क्या किया पार डाला मेरे लाल को बेटा, क्या किया पार डाला मेरे लाल को। तुम हो नहीं हो अताई पिया, रात दिन मैं तड़पती औलाद को, रात दिन मैं तड़पती औलाद को। तुम हो नहीं हो अताई पिया, आज तक बहुत होते हैं काल ने तुझको इतना पागल कर दिया कि आज तूने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। बलबीर सिंह, तूने जिसे महाराज का बेटा समझकर मार दिया वो महाराज का बेटा नहीं, हमारा अपना बेटा, हमारा खून है। पागल हो गई हो तुम? ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है जबकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बच्चों की हेरा फेरी बचपन में ही हम कर चुके हैं। ये महाराज का बेटा है, मेरा बेटा। बलबीर सिंह, तेरी नजर में ये महाराज का बेटा है, लेकिन शायद तुझे सच्चाई नहीं मालूम बलबीर सिंह। अरे तू तो मेरे बेटे को मेरी नजरों के सामने से लेकर के चला गया। तूने क्या सोचा कि एक माँ अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकेगी? बलबीर सिंह, जैसे ही तू मेरे बेटे को राज दरबार लेकर गया, तेरे पीछे पीछे मैं भी पहुंच गई राज दरबार। हर मौका पाते ही मैंने अपने बेटे को हाथ से बदल कर लेकर चली आई। मैंने तो सोचा कि महाराज का बेटा ही बनकर सही, पर मेरा बेटा मेरे साथ तो रहेगा और इस राज को मैंने तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छुपा कर रखा। इसलिए बलबीर सिंह, तूने जिसे महाराज का बेटा समझकर मार दिया है और महाराज का बेटा नहीं बल्कि हमारा अपना बेटा, हमारा खून है ये। बलबीर सिंह, तू ये बाप नहीं हो सकता। अरे तू बाप नहीं, जल्लाद जल्लाद, तू कसम। तेरी वजह से आज एक बाप अपने बेटे को मार दिया। इतना बड़ा राज, इतना बड़ा धोखा मेरी पत्नी होकर तूने मुझे दिया। मेरे हाथों से बेटे को मरवा डाला। हराम जादी, हराम। अब जब मेरा बेटा ही ना रहा तो तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हराम जादी, हराम खोर, बच्चे को
लेकिन आज जब मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को मार चुका हूं तो इस महल में राजकुमार भी नहीं बचेगा। युवराज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। युवराज, मैं तुझे मार डालूंगा। आराम से। एक बात कहता जा रहा हूं कि गांव के गदही पे भरोसा कर लेना, गांव की कुतिया पे भरोसा कर लेना, लेकिन औरत जात पे भरोसा नहीं करना। हरामजादी ने मुझे धोखा दिया। भैया क्या हुआ रे? आपका यो बंदूक का हुई है? अबे वही तो पूछ रहा हूँ कि तेरी बंदूक क्या हुई? भैया हमार बंदूक लील गाय लेके भाग गए। लील गाय? और कहा गई ऐसे ताने रही। हाँ तो हम कहा शिकार आए रहा और वह जंगल से निकली और पट्टा मूली घुसेरी लेके डैना येल भाग। अब बताओ माँ बंदूकी हो गए। पागल, सतर्क रहा करो। पागल यार, हैं? लील गाय भैया। बिहारी लाल काफी दूर निकल आए, हाँ लेकिन शिकार है कि कमबख्त नजर ना आया। नजर नहीं आ रहा। अब तो दिल कहता है कि वापस लौट चलें। हाँ हाँ? खैर, ए भैया शांत रहो। ये भैया ये। बिहारी लाल, हाँ अभी समय है, समय है। इसलिए चलो हाँ। थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं। आगे हो सकता है शिकार हाथ लग जाए। हाँ और हो सके तो कहो हमारा बंदूकियों मिल जाए। हाँ लील गाय से भेंट हुई है ना तो उनका हम पकड़ेंगे। चलो साहब। हाँ, चल। भैया बिहारी, हाँ इस घने जंगल में हाँ ये दोनों कौन है? देखो, बिहारी, हाँ भैया। अरे तो मेरी मामी है और ये उनका बेटा प्रकाश। प्रकाश? लेकिन इस जंगल में लहूलुहान। हाँ भैया। बिहारी, हाँ प्रकाश की सांसें चल रही है। सांसें चल रही हैं। प्रकाश, हे प्रकाश, हे आंखें खोल मेरे भाई। देख देख, मैं अमर। अरे हाँ हाँ प्रकाश, हाँ आंखें खोल मेरे भाई। भैया अमर, हाँ प्रकाश, भैया अमर। प्रकाश, हे हे प्रकाश। अरे ये सब क्या है प्रकाश? मेरे भाई, ये सब मेरे बाप ने किया है। क्या? हम माँ बेटे को मारने वाला और कोई नहीं, हाँ मेरे पिताजी है भैया। हे राम, लेकिन एक बाप इतना निर्दयी कैसे हो गया? मेरे भाई, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ये क्या कह रहे हो प्रकाश? मैं कुछ समझ मेरे नहीं। भाई, शायद भगवान ने मुझे इतनी देर तक जिंदा रखा इसीलिए कि ये संदेशा आप तक हम पहुंचा सके। मेरे भाई, ये आज के 18 साल पहले की कहानी है। 18 साल पहले? हाँ मेरे भाई, हम दोनों भाई एक ही दिन जन्म लिए थे। हाँ हाँ प्रकाश। लेकिन एक दिन आपके पिताजी ने कहा मेरे पिताजी से कि जाओ, मैं आज अपने बेटे को देखना चाहता हूं। हाँ, मेरे पिताजी आपको लाने के लिए तो गए। जिस वक्त आपको लेकर
रास्ते में उनका दिमाग बदल गया। वो तुम्हारे पिताजी के पास न जाकर मेरी माँ के पास पहुंच गए और मेरी माँ की गोद में आपको डाल दिया और मुझे उठाकर आपके पिताजी के पास पहुंचा दिया। लेकिन मेरी माँ की ममता अपने आप को रोक ना पाई। एक दिन आपके महल में पहुंचकर आपको आपकी माँ के पास छोड़ दिया और मुझे उठाकर अपने पास फिर लेकर आई और ये राज अपने सीने में छुपा रखा। मेरे भाई, मेरे पिताजी ने यहाँ की तख्तो ताज, इस सिंहासन को हासिल करने के लिए वो तुम्हें समझकर मुझे मार दिया मेरे भाई। हे भगवान! और जिस वक्त मेरी माँ ने ये राज्य बतलाया कि तुम्हारा सगा बेटा है, उसी क्रोध में आकर मेरी माँ को भी मार डाला मेरे भाई। मेरे भाई, हाँ प्रकाश, मेरा बाप इस वक्त हाथों में शमशीर लेकर राजमहल की तरफ गया के हाँ? तुम्हें मारने के लिए मेरे भाई। मुझे मारने के लिए? हाँ मेरे भाई, आप अपनी और अपने पिताजी की जान को बचा लीजिए। ये राजरी असद छोड़कर कहीं दूर चले जाओ मेरे भाई, नहीं वो तुम्हें मार डाले। भगवान, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र, और करने वाला कोई नहीं बल्कि मेरा मामा जो मंत्री का पद लेकर बैठा है। नहीं 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 बिहारी। हाँ भैया। अरे प्रकाश की बात सुनकर तो मेरे होठों हवास उड़ गए। मरते मरते बताया है प्रकाश ने कि वो बलवीर से, शांत रहिए, मरते मरते बलवीर ने प्रकाश ने बताया है कि ताज और तख्त की लालच में हाँ। बलवीर अपने हाथों में शमशीर लेकर, आंखों में क्रोध लेकर मेरी हत्या करने के लिए राजमहल की तरफ गया है। अगर मैं लौटकर राजमहल गया जी और बलवीर मेरे सामने आ गया तो हो सकता है उसकी क्रोध की अग्नि में मैं जल जाऊं। बिहारी, मैं क्या करूं? मेरी तो आपकी जान। तुम एक काम करो, तुम यहां से सीधे राजमहल लौट जाओ। जी भैया। राजमहल लौट जाओ बिहारी। हाँ। और अगर पिताजी मेरे बारे में पूछें तो कह देना कि हाँ। शिकार के चक्कर में अमर आगे चले गए ठीक है और मैं भैया। वहीं से लौट आया। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, हाँ जाते जाते वादा करो बिहारी जी कि जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा और प्रकाश के मुंह से सुना, खबरदार इसका जिक्र किसी से मत करना। ठीक है भैया राजकुमार, हम आपसे वादा करते हैं कि ये राज ही रहेगा। मैं किसी के सामने मुंह नहीं खोलूंगा। अपना ख्याल रखना। कहाँ
अब मैं क्या करूं? हम मेरे आगे तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर लौट कर राजमहल जाता हूं तो हो सकता है बलवीर मेरा शिकार कर बैठे, क्योंकि बलवीर जब अपने बेटे का नहीं हुआ, जब अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो मेरा कब होगा? अब जाऊंगी तो कहां जाऊं? लेकिन इतनी बड़ी साजिश, अगर आज बलवीर सिंह की साजिश सफल हो गई होती तो आज तारागढ़ का महाराज कोई और होता, तारागढ़ का भविष्य कुछ और होता। लेकिन नहीं प्रकाश, मैं तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये अमर तुझे इंसाफ दिलाएगा प्रकाश। घबरा मत मेरे भाई, नहीं जाऊंगा लौटकर। गुमनामी की जिंदगी जी लूंगा, लेकिन तारागढ़ वालों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और रही बात बलवीर सिंह, तारागढ़ में कोई नहीं जानता, इस बात को तारागढ़ में कोई नहीं जानता कि तूने हमारे साथ कैसी साजिश रची है। लेकिन वक्त आने दे बलवीर, कसम है कि अगर एक दिन तेरी सच्चाई का पर्दाफाश न किया, अगर एक दिन सबके सामने तेरे रचे हुए षड्यंत्र का खुलासा न किया, तो मेरा नाम अमर नहीं। आज के बाद मर गया अमर सेन, पैदा हो गया डाकू मोहर सिंह। डाकू मोहर सिंह के नाम से तारागढ़ में अपनी जिंदगी बिताऊंगा। हरामखोर बलवीर, प्रतिज्ञा है हमारी कि जब तक तेरी सच्चाई सबके सामने नहीं ला दूंगा, जब तक तेरे सच्चाई का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, हरामजादे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जय भवानी मां।